तो हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का कि इफ 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, ओके, सो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन द अदर बॉडी। तो बेसिकली हमसे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कोई बॉडी मान लीजिए कि ए है, ठीक है, और दूसरी बॉडी बी है। तो बॉडी ए से बॉडी बी में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं। बॉडी ए से बॉडी बी में 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। मतलब इस बॉडी में, बॉडी बी में टोटल चार्ज 1 कूलम्ब, टोटल चार्ज 1 कूलम्ब कितने देर में आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड के ट्रांसफर हो रहा है। तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होते हैं ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। हाउ मच इज द चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन? इट इज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स पे इतने चार्ज होते हैं। अब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे? 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कितना हो गया? 10 के पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 सी, ठीक है। तो 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज है? कितने चार्ज है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये अगर -19 प्लस 9 क्या हो गया? 10 के पावर -10 इंटू 1.6। तो इतने चार्ज पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्या है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसका रेट दिया हुआ है, रेट 10 के पावर 1.6 इंटू 10 के पावर -10 कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि टाइम टी लगेगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये 1 कूलम्ब चार्ज बनाने में बी पे 1 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा? टी हम मान लेते हैं, टी, ठीक है। और इतना पर सेकेंड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो ये टी सेकेंड है और ये कितना है? 1.6 इंटू 10 के पावर -10 कूलम्ब पर सेकेंड, यानी कि 1.6 इंटू 10 के पावर -10 कूलम्ब पर सेकेंड। सेकेंड को हम नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये कितने के बराबर बनाना है? इसको 1 कूलम्ब के बराबर बनाना है, यानी कि ये चार्ज 1 कूलम्ब हो जाए, ठीक है। तो आप देखो LHS और RHS इक्वल है, क्योंकि ये कूलम्ब 1.6 इंटू 10 के पावर -10 कूलम्ब पर सेकेंड इंटू टी सेकेंड लगेगा 1 कूलम्ब बनाने पे, यानी कि ये सेकेंड कट जाएगा। तो ये कूलम्ब हम इक्वेट कर रहे हैं एक तरीके से टी के वेरिएबल से, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम इधर लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसको हम इधर लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम नीचे लेके जाते हैं डिनोमिनेटर में, तो 1/1.6 इंटू 10 के पावर -10, ठीक है। इतना ये कट जाएगा। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे, कूलम्ब ये और 1 कूलम्ब इधर था, 1 कूलम्ब इधर, तो ये कट जाएगा। और इसके साथ क्या था? कूलम्ब, इसके साथ कूलम्ब पर सेकंड था, ठीक है। तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो इतना सेकंड हो जाएगा, यानी कि इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? ये टी क्या आ जाएगा? सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है। ये टी सेकंड्स में आ जाएगा, क्योंकि ये और ये कूलम्ब कट गया और ये कूलम्ब पर ये उधर चला गया, तो ये टी क्या हो गया? आपका सेकंड्स में आ गया, ठीक है। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आप जानते हो 16/10 क्या होता है? 1.6। तो यानी कि इसको हम 16/10 बनाते हैं। तो 16/10 बनाएंगे तो क्या होगा? ये ऊपर 10 चला जाएगा,
ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि अब 10/16 करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 100/16 आप डिवाइड कर सकते हो, तो इसका भी एक 10 ऊपर लेके जाओ, तो इसका एक 10 ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁹ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 100/16 कर सकते हो। तो 100/16 कितना होता है, ये आपका 16 6 96 और बचा 4, ये लगभग 6.25 आएगा। ठीक है, ये 6.25 आएगा। तो ये आपका क्या होगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना टाइम लगेगा ए से बी में 1 कूलम ट्रांसफर करने में। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपसे ये पूछ दिया कि ये जो है ईयर्स में कितना होगा, तो आप जानते हो कि एक ईयर में कितने हैं 365 डेज। एक ईयर में 365 डेज, 24 आवर्स, और एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स। तो ये सेकंड्स हो गए। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में कितने ईयर होंगे, एक सेकंड में 1/365 इंटू 24 इंटू 3600। तो अगर ये सेकंड की वैल्यू, यहां पे सेकंड की जो वैल्यू आ गई है ये ईयर्स में आ गई है, कितने ईयर्स होंगे। तो आपसे अगर ये ईयर्स में पूछेगा तो ईयर्स में इसकी क्या वैल्यू आएगी, t = 6.25 इंटू 10⁻9, और सेकंड की वैल्यू सारी डिनोमिनेटर में, तो इसके डिनोमिनेटर में आप लिख दो 365 इंटू 24 इंटू 3600 ईयर्स। तो ये आपका इतना टाइम लगेगा। ये अप्रोक्सीमेटली आपका 198 ईयर्स आएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे 198 ईयर्स आएगा। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन।